मैं जस्टिस सिन्हा अपने 35 साल के कैरियर में अब तो याद ही नहीं कितनी जजमेंट्स की और कितने क्रिमिनल्स को सजा मिली। मगर विभा के मरने के बाद जिंदगी 4-5 किरदारों में ही सिमट के रह गई है और उसमें एक अहम किरदार ये भी है। जेट सर, जेट सर, कितनी बार बोला है मेरे ग्लास को हाथ मत लगाया कर। सर डॉक्टर ने एक ही पिक बोला, मना किया हो 5वां पिक है। और मेरे पैग मत गिना कर। जाके खाना लगाओ। अब भी लगाता हूं, आज चिकन करी बनाए है। अरे डॉक्टर ने तो चिकन भी मना किया है। आपको ग्रेवी दे दूंगा साहब। अबे सुन, लेग पीस मेरी प्लेट में होना चाहिए। मुर्गा आपका, टांग आपका, कुछ भी खाओ। सर, डॉक्टर, हाँ बोल डॉक्टर, क्या हो गया? रात में फोन उठाते नहीं है, सुबह उठते नहीं है और क्लब को भी नहीं आ रहे। कैसे कांटेक्ट करें आपको? अबे छोड़ ना, एक पेशेंट के ना रहने से तेरा हॉस्पिटल नहीं बंद होने वाला। पेशेंट को नहीं, दोस्त को बचा रहा हूं और रिपोर्ट्स पूरे आ गए। कुछ ठीक नहीं है। अब क्या हो गया? तुम्हारा बॉडी कोई तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं है जो बीमारी परमिशन लेके आएगी। कुछ और टेस्ट करना है, मेडिसिन भेज रहा हूं। तेरी गोली खा के मरने से तो स्कॉच पी के मरना ज्यादा बेहतर है। जरा और शंकर को फोन दो ना। अब वो क्या करेगा? तुम्हारे पास और कोई है क्या? उनको मेडिसिन बता देता हूँ। तुम तो लोगे ही नहीं। अरे शंकर, बात कर जरा। हाँ शंकर, हाँ येलो टैबलेट सुबह में और रेड कलर टैबलेट रात में। ये 2 टैबलेट मिक्स मत करना, लाइफ के लिए डेंजर है। ओके बाय, संभाल के। अरे शंकर, मेरे ध्यान में आया रात को तू मेरा ग्लास टच कर रहा था क्या? नहीं साहब, वो तो आपका 5वां पिक था। और तुम्हारे खोटे का क्या हुआ? सर वो थोड़ा जल्दी खत्म हो गई इस बार। जा अलमारी से जाके 2 बॉटल ले ले। ओके सर। और नहीं मिलेगा इस महीने। एंड डोंट टच माय बॉटल्स। शंकर, शंकर, डैड, शंकर। कहाँ था शंकर? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगती है? हाँ राहुल सर, मैं तो किचन में था। अच्छा, एक बात बता, लैंडलाइन क्यों नहीं उठा रहा है तू? साहब मैं तो यही था। अच्छा, मालूम नहीं कब फोन आया आपका। डैड किधर है? अरे राहुल, क्या हो गया? 2 महीने के बाद तो आए हो और पूरा घर सर पे उठा के रख लिया। पता है डैड, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। आप अपना फोन स्विच ऑफ रखते हो,
ये भाई साहब लैंडलाइन नहीं उठाते, बगल के सारे घर खाली पड़े हैं। आपको कोई कांटेक्ट करे तो कैसे करे? अरे ऐसा कौन सा तेरे पास टाइम होता है मेरे से बात करने का? ऐसी बात नहीं है डैड, आप जानते हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। शंकर, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल मेरे लिए एक विस्की लेकर आना। अरे क्यों इतना अपसेट लग रहा है? बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है क्या? अरे क्या बताऊं डैड, वो साउथ अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट मैंने आपसे बात करके शुरू किया था ना, अब पैसे बहुत खा रहा है। जब स्टार्ट किया था तब नहीं सोचा था कि इतने पैसे लगेंगे। अरे वॉर्टन से भी तो एमबीए तुम ही करके आए हो ना, अब ये तुम ही देखोगे कि बिजनेस कैसे चलाना है। हाँ डैड, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं ही देखूंगा ना बिजनेस को। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप क्यों इस दादाजी के जमाने की हवेली में अभी तक पड़े हुए हो? Why don't you shift to my society? बढ़िया सा सी फेसिंग फ्लैट आपको मिल जाएगा। You'll be comfortable there, Dad. अरे तुम साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें पैसे चाहिए और ये घर बेचना है, और मुझे इस उम्र में तुम फ्लैट में शिफ्ट करने वाले हो? ऐसी बात नहीं है डैड, मैं आपके कंफर्ट के लिए कह रहा हूँ और मैं अपना खुद मैनेज कर लूंगा। वैसे भी वो फार्म हाउस तो आप रिया के नाम कर रहे हो। 3 साल में एक बार भी मिलने नहीं आए वो आप। फिरंग से शादी करके यूएस में सेटल हो गई, लेकिन उसे आप कुछ नहीं कहेंगे ना? राहुल, मैं तुम दोनों भाई बहनों को जानता हूँ। ये फ्लैट और ये फार्म हाउस, इसके अलावा कोई बात है तुम्हारे पास करने को? सर, अरे क्यों पिला रहा है और शराब उनको? डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना। डैड, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? मुझे क्या चाहिए और कितना चाहिए ये अच्छे से जानता है। ठीक है डैड, आप जानो, आपका शंकर जाने। मेरी बात तो किसी को सुननी नहीं है। मुझे एक्चुअली आपसे एक और बात भी करनी थी। वो जो साउथ अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक्सपैंड करें। ऑल राइट देन, ठीक है डैड, मेरे को कुछ दिनों के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा। आप अपना ख्याल रखें और ज्यादा ना पिया करें। यू टेक केयर, ओके? जज साहब, आपसे बहुत सीखा है, फॉलो किया है। आज भी आपके जजमेंट्स कोट करते हैं हम, मगर आप क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने को क्या है यार? डिसीजन बिल्कुल साफ है, और मैं एक बार डिसीजन ले लूं तो मैं उसको रिव्यू नहीं करता। ऐसा नहीं है, मैं आपकी फैमिली का पार्ट ही हूँ और मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए कह रहा था। प्लीज़ आप बुरा मत मानिए। बात बुरा मानने की नहीं है, बात जस्टिस की है, बात उसूल की है। जो जैसा डिजर्व करेगा उसको वही मिलेगा, फिर वो चाहे मेरा अपना ही क्यों ना हो। ठीक है, आप जैसा चाहे। आपका ऑर्डर मेरा कर्तव्य है और मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। आपके पेपर्स कुरियर कर दूंगा। हाँ, इसको ज़्यादा डिले मत करना। डू इट ऑन प्रायोरिटी। ओके जज साहब, जल्दी हो जाएगा। सर, जज सर, सर, जब आप सो रहे थे वकील साहब का कुरियर आया था।
अरे शंकर, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता कि ये कोरियर किसका है। सर एनवलप पे वकील वाला फोटो बना है। तभी तो कहता हूँ पढ़ लिख लो, काम आएगा। सर काम वाला हूँ, भटके क्या करूँगा। अरे पता नहीं किस्मत कब बदल जाए। शंकर, शंकर कहाँ है तू? मौसम बहुत खराब हो गया, दरवाजा बंद कर रहा था। अरे बात सुन, बैठ बैठ जा। अरे चेयर ले ले। अच्छा एक काम कर, तू कल गाँव चला जा और वहाँ जाके वो फार्म हाउस का वो पूरा अकाउंट देख ले। और वो मैंने वो बोल दिया है कि वो अगले महीने से वो पूरा तुम्हें हिसाब देखोगे, पूरा का पूरा। हो जाएगा ना? सर चलता हूँ सर। हाँ। अरे इसीलिए हाँ? कहा था पढ़ लिख ले, तेरे काम आएगा। हाँ। अरे सुन, वो मेरी जीप ले जा और शाम को वो टाइम पे वापस आ जा। हाँ। जज साहब मेरे लिए एक मेंटर ही नहीं, पिता समान थे। उनके जजमेंट्स और डिसीजंस हमारे लिए माइलस्टोन है। ये तो मेरा पर्सनल लॉस है क्योंकि एक अच्छा इंसान हमारे जीवन से चला गया। पर एज ए लीगल एडवाइज़र मुझे तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी ही पड़ेगी। तो मैं उनका विल आपके सामने पढ़ देता हूँ। अंकल एक मिनट। शंकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ। नहीं शंकर रुको, आपकी भी जरूरत है। मैं जस्टिस सिन्हा अपने होशो हवास से ये विल कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो और सेल्फ मेड हो। मैं खुश हूँ कि वो दोनों अच्छा कर रहे हैं। मैं अपना एंसेस्ट्रियल हाउस और मुंबई का फ्लैट अपने बेटे राहुल के नाम कर रहा हूँ। फार्म हाउस और दिल्ली का प्लॉट अपनी बेटी रिया के नाम कर रहा हूँ। बाकी मेरे सेविंग्स का पैसा, पीएफ का पैसा और एफडी का पैसा मैं अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहा हूँ, जो ज़रूरतमंद लोगों को मदद करेगा। शंकर मेरे साथ 2 साल से रह रहा है। ये कवर उनके लिए है जो ये अकेले में पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें पढ़ना आता है, इसीलिए तुम्हें लिख के दे रहा हूं। शंकर, मैं जानता हूं कि मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल था और तुम्हारा वक्त बहुत मुश्किल कटा।
लेकिन तुम यही डिजर्व करते थे। जब तुम पहली बार मेरे घर में आए थे, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम एक क्रिमिनल हो, और मैंने तुम्हारा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकाल लिया। लेकिन मुझे लगा ठीक है, अगर तुम मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो तो कमाओ। लेकिन शौक तो मुझे उस दिन लगा जिस दिन मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। ये साला जज पता नहीं सेफ की चाबी कहाँ रखता है। 2 महीने से तक गया हूँ, पैसा नजर नहीं आ रहा, और अगर अगले 10 दिन में कुछ नहीं मिला तो खून कर दूंगा, बुड्ढे को जान से मार दूंगा। जस्टिस सिन्हा का मर्डर? तुम करोगे जस्टिस सिन्हा का मर्डर, जिसने हजारों क्रिमिनल को सजा दिलवा दी और किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी आंख में आंख डाल के देखने की? तुम करोगे जस्टिस सिन्हा का मर्डर? और ये जो तुम यहां पे रुके हो, वो उसी विल को देख के रुके हो ना जो मैंने तुम्हारे हाथ में थमाई थी, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे बच्चे मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, और जो भी आखिरी वक्त में मेरे साथ रहेगा वो चाहे मेरा नौकर शंकर ही क्यों ना हो, मैं अपना ये फार्म हाउस और ये घर उसके नाम पे, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दूंगा, और अगर मेरी अननेचुरल डेथ होती है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। यही सोच के रुके थे ना? सजा तो तुम्हें ऐसी मिलनी चाहिए कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। जस्टिस सिन्हा के घर में घुसने और कॉन्स्पिरेसी करने को, उसको मारने की, मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा देता हूं, 2 साल की। और क्योंकि यह सजा तुम ऑलरेडी भुगत चुके हो, यू आर फ्री टू गो। ब्लडी गेट लॉस्ट। साला पागल बुड्ढा।